हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आपका फिर से स्वागत है हमारे इसी चैनल पर, जो आपका एक जाना पहचाना चैनल है आरजी एग्जाम्स। उसमें अपन बात कर रहे थे इंग्लिश सिलेबस के टॉपिक के बारे में। इंग्लिश सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक था फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था टेंस से, और टेंस में अपने टेंस प्रेजेंट के हमने वेरियस यूजेस पढ़ लिए थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस के पढ़ लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के पढ़ लिए। उसके बाद में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस। आज हम रीडिंग करेंगे पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट के बारे में जानकारी होने से पहले विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट है क्या। तो विद्यार्थियों, पास्ट परफेक्ट है हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा पास्ट परफेक्ट है। इसमें अपन लिखेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी को अपन पास्ट परफेक्ट कहेंगे। जैसे अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर बातचीत की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है हमारा वॉज वर प्लस आईएनजी। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट हमारा होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहला हमारा रूल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन टू इंटर रिलेटेड, मतलब दो प्रकार के आपस में सह संबंध। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या हो गया? आपसी सह संबंध। आपसी सह संबंध एक्शन यानी कार्य जो हैपेंड होते हैं इन द पास्ट टाइम में, और आफ्टर द अदर, इसी के बाद में देन एक एक्शन और भी टुक प्लेस, वो भी अपने स्थान पर प्राप्त कर लेता है। और वो इसमें एक वर्ड दिया गया है आपके बिफोर, ठीक है, और एक वर्ड दिया गया आपके आफ्टर। हालांकि दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट वर्ड भी है, और बिफोर आफ्टर दो वर्ड दिए गए हैं। आगे लिखा इज मेंटेन्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। दोनों के दोनों वर्ड है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को मेंटेन करते हैं। द अदर एक्शन, दूसरा एक्शन विच टुक प्लेस द लेटर एंड एक्सप्रेस्ड यूजिंग द एक्शन पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें जो एक एक्शन होगा, एक हमारा जो कार्य होगा वो तो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और एक हमारा जो एक्शन होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट का। मतलब पास्ट इंडेफिनिट की अगर आपने बात की तो एक हमारा वर्ब होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एक हमें फील करने पड़ेगी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दोनों आपस में क्या हो गई? ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हो गई। कौन कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म वाली और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाली। इसी को ही तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि यहाँ पर इन दोनों के लिए एक तो वर्ड आपका आफ्टर और एक दूसरा वर्ड आपका बिफोर। इन दोनों वर्ड के लिए आपको इंटर रिलेटेड करना पड़ेगा। किसे किसे? एक तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से, एक और हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। या आप यूं भी बोल सकते हो पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, या आप ऐसे भी बोल सकते हो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के आगे क्या लिखा गया है? टू कलेक्ट जोड़े गए सेंटेंस कंजक्शन। कंजक्शन का को अपन और भी क्या बोल सकते हैं? कंजक्शन को अपन बोल सकते हैं कनेक्टिव, जॉइनिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड। ये भी अपन इस कंजक्शन के और नाम भी अपन बोल सकते हैं। जैसे इसमें लिया गया एक तो वर्ड आपके बिफोर, एक वर्ड दिया गया आपके व्हेन, एक वर्ड दिया गया आपके आफ्टर, एक वर्ड दिया गया आपका टिल, एक दिया गया आपके अनटिल। इनका आर यूज्ड, इनका यूज किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो भी आपके वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें आपको इन वर्डों का हालांकि बोलते हैं कंजक्शन है, जो एक आप कनेक्टिव का काम करते हैं। कनेक्टिव का अपन दूसरा नाम लिंकिंग भी लिख सकते हैं, एक और अपन इसको ज्वाइनिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। तो ये करता क्या है? ये किन्हीं दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। और इसमें लिया गया है, इसमें पहले आपको क्लियर कर दिया गया है कि इसमें दो इंटर रिलेटेड वाले एक्शन होंगे, दो इंटर रिलेटेड वाले सेंटेंस होंगे, जिनमें हमें एक में तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना पड़ेगा और एक में अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसके लिए बहुत सारे आपके सामने जो वर्ड है वो भी दिखाए गए हैं, और इन वर्डों को विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना है। बिफोर, व्हेन, आफ्टर, टिल, अनटिल, ये वाले वर्ड है, ये आपके काम में आने वाले हैं। जिस प्रकार से नीचे अपन एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। यहां पर पहला वर्ड दिया गया आपका बिफोर। तो बिफोर के पहले देखो आपको क्या लिखा है? बिफोर के पहले हैड प्रैक्टिसाइज्ड, और बिफोर के बाद में लिखा हुआ है दे, और दे के बाद में एक वर्ब लिखी हुई है आपकी डिड। आई बात समझ में? तो ये हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये तो हो गई पास्ट परफेक्ट, और यहां पर ये डिड लिया गया, इसका मतलब है ये वर्ब की सेकंड मतलब पास्ट इंडेफिनिट। इसी का अपन उल्टा ले लेते हैं वापस इस सेंटेंस को। आफ्टर का अपोजिट ये आ गया यहाँ पे शुरुआत में बिफोर,
दे, और यहाँ पर ये वापस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हैड प्रैक्टिसाइज्ड, ये हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके क्या समझ में आया? आपके समझ में यूं इस प्रकार से आया होगा कि बिफोर के पहले आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती है, और बिफोर के बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल सकती है। आपको आफ्टर इसका अपोजिट वर्ड है, तो आफ्टर के पहले आपको वापस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल सकती है, और आफ्टर के बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल सकती है। यह दोनों चीजें इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर, हियर द एक्शन ऑफ द प्रैक्टिसिंग occurred अर्लियर एंड द एक्शन ऑफ डूइंग टू प्लेस लेटर ऑन, कि यहां पर कोई भी एक्शन है वो अर्लियर से समाप्त होगा और तुरंत दूसरा एक्शन आपके स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें अपन और भी एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करने से पहले हमें सबसे पहले देखो मोस्ट में से इंपॉर्टेंट जो वर्ड है आपका, जिसको आप एडवर्ब बोल सकते हो, हेल्प वर्ड बोल सकते हो, यह आपका है बिफोर, और एक इस बिफोर का अपोजिट वर्ड है आफ्टर। यह दोनों इसके एक दूसरे के विपरीत वर्ड है, तो इन दोनों के विपरीत आपको पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, या फिर पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड या वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल सकती है। इसी प्रकार से अपन इसमें नेक्स्ट करते हैं। ये लिखा हुआ यहां पर नीचे, सम मोर एग्जाम्पल्स आर, हम इस वर्ड को अपन देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स को अपन देखेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, he had seen the bell before he hit, यह बिफोर, और इसी बिफोर से पहले आपको देखो ये हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई, हेड प्लस वर्ब की थर्ड, और वापस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पर वापस एक सेंटेंस और देख लेते हैं नीचे, he hard worked, हार्ड वर्कड, ठीक है, हेड और वर्कड, ये भी वापस हेड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पर विन की सेकंड फॉर्म वॉन, ये V2 मिल गया। वापस अपन आफ्टर को देखते हैं, यह रहा यहां पर बीच में आफ्टर, आफ्टर के बाद में रहा हेड स्टॉप्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यह रहा गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो फिर आपके क्या समझ आया? आपके यह समझ में आ गया कि कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया हो और सेंटेंस में बिफोर दिया गया हो, तो बिफोर के पहले अपन हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बिफोर के बाद में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपने दो एग्जांपल ले देकर, एक आपने अबव देखा था, उसके बाद में यहां पर नीचे दिए गए आफ्टर, तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और आफ्टर के बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आई समझ में बात? इसी सेंटेंस में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, बरसात रुकने के बाद, ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया, रुकने के बाद वो बाहर चला गया, ठीक है। जैसे यहां पर ही वेंट आउट आफ्टर द ट्रेन आउट, वह चला गया उसके बाद में ट्रेन पहुंची, या ट्रेन पहुंचने के बाद वो चला गया। आगे बात समझ में? तो आपको क्या दिमाग में क्या याद रखना है? अभी तक मैंने जो चीज बताई वो बताइए, केवल बिफोर का और आफ्टर के बारे में। तो बिफोर के पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और आफ्टर के बाद में आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। इसी प्रकार से आपको सेंटेंस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या चीज आपके क्लियर किया हुआ है? इसमें आपने दोनों सेंटेंस ही देखा ही है कि एक तो लिखा हुआ है इसमें हेड और स्टॉप्ड, और एक आगे लिखा हुआ था वेंट। तो ये सारे के सारी चीजें आपके पास्ट परफेक्ट को शो करने के लिए काम में आएगी। जब पास्ट परफेक्ट आपको शो कराया जाएगा तो इसका मतलब है कि पास्ट इंडेफिनेट आपके फिल किया होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर थोड़ा अपना दिमाग लगा लेता है, जिस प्रकार से यहां पर मान लो डिड, उसके साथ में नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दे सकता है। तो यह भी हो गया पास्ट का अपना सिंपल। तो भी आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है जहां पर आपके बिफोर दिया गया हो। है ना बात समझ में? इस प्रकार से आपको इस प्रकार से सेंटेंस को समझना है और देखना है। अपन अब इनके जो और किसी प्रकार से यूज होंगे वो अपन समझते हैं। लिखा हुआ है इसमें नीचे ये वाला पॉइंट, जनरली द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस आफ्टर द वर्ड आफ्टर। क्या लिखा हुआ है कि जनरली जो पास्ट परफेक्ट हमारा जो सेंटेंस है, यानी पास्ट परफेक्ट का कोई भी सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस
आफ्टर द वर्ड आफ्टर, आफ्टर के बाद में वो सेंटेंस आपका मिलेगा। यानी ये कह रहा है कि आफ्टर के बाद में हमेशा आपको पास्ट परफेक्ट मिलेगा, यानी हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको आफ्टर के बाद में ही मिलेगी। ये लिखी हुई आफ्टर, और इसके बाद में ये रहा पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसकी बात ये क्लियर कर देता है कि भाई आफ्टर के बाद में आपको जनरली क्या मिलेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है हाँ भाई, इसमें लिखा हुआ है फिर आपके बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट प्लस पास्ट परफेक्ट। क्या बिफोर के बाद में आपको क्या मिलेगा, बिफोर के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा। और वहां इसी के ऊपर आपको क्या बताया गया था कि बिफोर के बाद आफ्टर के बाद आपको पास्ट परफेक्ट मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा। ये कह रहा है कि बिफोर के बाद में आपको पास्ट इंडेफिनिट मिलेगा और उसके बाद में पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन ने पहले क्या पढ़ा था, अपन ने पहले पढ़ा था बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, और उससे पहले आफ्टर के पहले पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर के बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसी प्रकार से सेंटेंस का कोरिलेटर बन सकता है कि आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आएगा, बिफोर के बाद में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट आ सकता है। ये वाला पॉइंट इसमें आपके लिखा हुआ है विद टिल और अनटिल द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड एंड देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉलो। कि यहां पर लिखा हुआ है एक तो ये रहा टिल, अनटिल, टिल हो चाहे अनटिल हो, ये दोनों वर्ड लिखे हुए हैं। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें ये पास्ट इंडेफिनिट को भी फॉलो करता है और पास्ट परफेक्ट को भी फॉलो करता है। कौन कौन सा, टिल और अनटिल। ये लिखा हुआ ही डिड नॉट मूव, देखो ये वो बात आगे आपकी जो अभी मैंने क्लियर की थी। और यहाँ पर लिखा हुआ आई हैड आस्क्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये तो आपके पास्ट इंडेफिनिट। नोबडी वेटेड, ये रहा वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्टली, और ये रहा हेड और फिनिश्ड। तो टिल, टिल, अनटिल और टिल, इन दोनों के बीच में भी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का आपस में इरेक्शन है, कंजक्शन है, कनेक्टिव है आपस में इन दोनों का। तो ये भी आपकी चीज संभव है। तो अभी हमारे क्या क्या चल रहा है, अभी हमारे केवल यही चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का आपस में किस प्रकार से संबंध होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट में यह लिखा हुआ है कि जब हमारे सेंटेंस में वेन और कोई भी टू एक्शन है, वो टू एक्शन क्या हो रहे हैं, वेन टू एक्शन आर हैपनिंग, जब हमारे पास दो कार्य हो रहे हो और उन दोनों कार्यों को व्यक्त करने के लिए ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम इन द पास्ट, पास्ट में दोनों के लिए सेम टाइम हो, द सिंपल पास्ट टेंस यूज द एक्सप्रेस देन इन सेंटेंस, उसके लिए अपन सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आपको कभी पढ़ा, आपने पढ़ा होगा एज सून एज, नो सुनर देन, एज लॉन्ग एज, अलॉन्ग विद, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ये सारे के सारे आपने पढ़े होंगे, कंजक्शन में पढ़े होंगे, बोथ एंड, नाइदर नॉर, आइदर और। तो ये वाली चीजें हैं। यहाँ पर ये कह रहा है एज सुन एज, जहां पर एज सुन एज है, एज सुन एज, एज सुन एज ही सा द पुलिस ही रेन अवे, कि यहाँ पे ये रेन है, आर ए एन, आर ए एन, ये एम मिसप्रिंट है। तो ये लिखा जैसे ही उसने पुलिस को देखा और वो रेन अवे, वो भाग गया। जो ही, एज सुन एज का अर्थ क्या बन गया, जो ही, जो ही, कि जो ही उसने पुलिस को देखा और वो भाग गए। तो ये सुन एज ऐसे प्रकार का भी होता है, जहां पर ये सुन एज वहां पर दोनों प्रकार के पास्ट इंडेफिनिट दोनों सेंटेंसों में इनका प्रयोग हो जाएगा। ये यहाँ पर अपना एक सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस प्रकार से। दूसरा बी वाला, डू नॉट यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस द इंडिविजुअल एक्शन हैपेंड इन द पास्ट टाइम, जब भी हमारा कोई भी कार्य पास्ट टाइम में कंप्लीट हुआ हो तो उसके लिए अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है आई हैड फिनिश्ड माय वर्क यस्टरडे, तो ये सेंटेंस में ऑलरेडी पहले लिख दिया कि ये इनकरेक्ट है, गलत है। ये सेंटेंस है ये इसका, आई फिनिश्ड माय वर्क यस्टरडे,
क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है इसमें साथ में कि हमारा कब यूज करेंगे, जब एक्सप्रेस एन इंडिविजुअल एक्शन हैपन इन पास्ट टाइम, कोई भी पास्ट टाइम के अंदर हमारा कोई भी एक्शन है वो कंप्लीट हुआ हो, तो उसके लिए अपन पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का, ना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में तो आपने बेसिक तो यही देखा है ना अभी कि बिफोर आफ्टर, टिल और अनटिल। तो बिफोर आफ्टर में आपको यही समझना है कि बिफोर के पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद में आपको वापस उसी को सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को, हेड और वर्ब को थर्ड फॉर्म को ले लेना और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म को ले देना। ये एक दूसरे के विपरीत आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। सेकंड वाला ऑप्शन, वाइल चेंजिंग नरेटर्स फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, जब अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तब भी इसका कैसे यूज होता है। द सेंटेंस इन द सिंपल पास्ट टेंस आर कन्वर्टेड इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी ये रूल आपके पढ़े हुए हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारा सिंपल पास्ट टेंस है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल है। यहाँ पर लिखा हुआ ही सेड का सेड आ गया, डेट आ गया, आई को हम हिम में चेंज कर देंगे और लेफ्ट है तो यहाँ पर हो जाएगा हेड लेफ्ट। इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट आगे देखते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिली होगी। अब अपन करते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर विद कंडीशनल सेंटेंस टाइप। कंडीशनल सेंटेंस में भी हमारे अनफुलफिल्ड वाले जो सेंटेंस है वो इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक मिनट, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला अपन देख लेते हैं। जिस प्रकार से वहां पर सेंटेंस लिखा हुआ था ही शेड हुआ, तो हमने ही शेड का शेड लिख दिया और दैट का दैट यहाँ पर लिख दिया। वहां पर केवल लेफ्ट लिखा था, हमने हेड लेफ्ट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी और ए फ्यू डेज एगो का हमने बिफोर में चेंज कर दिया। दूसरा यहाँ पर देखो लिखा हुआ डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होता है। इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ जाए तो सीता शेड का शेड है, कनेक्टिव हम सिंपल सेंटेंस होने के कारण कनेक्टिव दैट लगाएंगे, सीता का सीता शेड का शेड। यहाँ पर ये इन दोनों को बोलते हैं इन्वर्टेड कोमास, इन इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे दैट लगाएंगे। क्यों कोई पूछ ले दैट क्यों लगता है? जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सिंपल हो तो कनेक्टिव दैट लगता है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसके सब्जेक्ट के ऊपर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सीता को हमने सी में चेंज कर दिया। है हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट, तो ये हमारा पास्ट में चेंज हो जाएगा क्योंकि पूरा प्रेजेंट है ना, पूरा पास्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। कब? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट लगा दिया, हैव का हेड हो गया, ऑलरेडी ऑलरेडी है क्या, रीड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, जिसको हमने दैट में चेंज कर दिया, बुक का बुक हो गया। आई बात समझ में? तो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, पास्ट सिंपल हो, तो वहां पर भी हमें हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट हो वहां पर भी हमें हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। दोनों एग्जांपल आपको क्लियर कर दिए गए। सी वाला पॉइंट, सी वाले पॉइंट में आपने कहीं पर कहीं ना कंडीशनल सेंटेंस तो आपने पढ़ा ही है, और शायद ये कंडीशनल सेंटेंस आपके 8th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी आपके लिखा हुआ है ये कंडीशनल सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको टाइप दिया गया है वो थर्ड वाला समझाया गया है, थर्ड टाइप वाला, और ये अनफुलफिल होता है, कंडीशन होती है इसकी। तो इसमें क्या क्या होता है आपको बता देता हूं मैं कि इसमें एक तरफ तो आता है आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक साइड में आता है इसके वुड और शुड। वुड और शुड में से अपन एक लिखते हैं और उसके बाद में हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस हम एक साइड में इसको फिल करते हैं और एक साइड में हम इसको फिल करते हैं। ये हमारे पास्ट परफेक्ट में है। और अगर इसी सेंटेंस को आप देखोगे, इसका एक सेंटेंस हमने पढ़ा भी था, वो पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में 10वां रूल, कंडीशनल वाला सेंटेंस, और एक कंडीशन हमारी ये आ गई। आई बात समझ में? एक हमारी कंडीशन हमने पास्ट में भी पढ़ ली है और थर्ड प्रकार की कंडीशन हमारे पास्ट परफेक्ट में आ गई। एक कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में थी जिसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करना था, कब? जब वुड शुड प्लस हैव, वुड शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा था। तब जब सेंटेंस में वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, और जब सेंटेंस में वुड शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये थर्ड वाला आपका पार्ट जो इसमें आ गया। अब इसमें लिखा हुआ इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करो, ठीक है।
और इसमें वुड और शुड अगर ऑलरेडी दिया हुआ हो तो, और जब वुड ये सारे पास्ट परफेक्ट दिया, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, तो वुड और शुड और हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो। नीचे एग्जांपल देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। यहां पर ये लिखा हुआ हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड से आप पहचान लगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पास्ट परफेक्ट पहचान गए। उसके बाद में ये आपके वुड दे रखा है, यहां पर हैव दे रखा है, और मीट की यह थर्ड फॉर्म हो गई मैट, ये दे रखी है। आइए आपके समझ में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर ये भी कह रहा है कि हमारा इफ कंडीशनल वाला सेंटेंस होना चाहिए। इफ कंडीशनल वाले सेंटेंस में ये हमारा टर्म अगर दिया हुआ होता है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला, तो हमें हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला टर्म कंप्लीट करना है। ठीक है, आगे के बाद फोर्थ वाला पॉइंट इसमें यह लिखा हुआ है। तो आप इस कंडीशन वाले सेंटेंस को एक बार अच्छे से देख लेना कि कंडीशन वाले सेंटेंस में एक तरफ में तो वुड शुड और है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और एक साइड में आपको करना है हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इस कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा टर्म है, यहां पर थर्ड टाइप यहां पर है। ठीक है, फोर्थ वाला रूल क्या कह रहा है समझते हैं अपन इसको। ये कह रहा है टू एक्सप्रेस एन अनफुल्ड विश ऑफ द पास्ट टाइम, कोई भी हमारी विश हो वो पास्ट टाइम की हो, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज जनरली विद द वर्ड्स लाइक। अब हमारे देखो ये अनफुलफिल्ड वाली विश है जो हमारी पूरी नहीं होती, और ऐसी हम हमेशा कामना करते हैं कि हमारा काश हम ऐसा होता। तो ये बोल रहे हैं अच्छे सेंटेंस है ये। वो कह रहा है आई विश आई हैडंट टेलीफोन हर, उसके पास टेलीफोन नहीं होता। तो यहां पर नीचे लिखा है आई एम सॉरी आई टेलीफोन्ड हर। ठीक है, इफ आई ओनली आई हैड सीन द थिफ, तो वो कहता बट कुडंट सी, लेकिन मैंने इसको देखा नहीं है। कहता यार मेरी विश होती केवल मैं चोर को देखता, हालांकि क्या हुआ कि मैंने उसको देखा ही नहीं। वो कहता आई विश आई हैडंट टेलीफोन, मेरे ऐसे मानना था कि उसके पास मोबाइल नहीं होता। यार आई एम सॉरी आई टेलीफोन, मैंने उसको टेलीफोन कर दिया। वो कह रहा कि आई हैड नॉट टेलीफोन, मुझे मेरा ऐसा मानना था कि मुझे उससे कॉल नहीं करना था, टेलीफोन नहीं करना था। फिर इसको वापस ने चेंज कैसे किया, वो कह रहा आई एम सॉरी यार उसको टेलीफोन करने के लिए। तो ये अनफुलफिल्ड वाले होते हैं विश वाले सेंटेंस, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट, इफ समवन वांट्स टू नाउ अबाउट एन एक्शन, कि कोई भी आपको एक एक्शन के बारे में जानना चाहता है, और वो क्या लिखा हुआ आगे, if someone wants to know about an action that already happened in the past time, यानी जो ऑलरेडी कब हो चुका है, पास्ट टाइम के अंदर वो हो चुका है। तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं देखते हैं अपन, आ जाओ इसमें और नीचे की तरफ, फिर भी अपन नीचे चलते हैं ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये लिखा हुआ है आई अपोलाइज्ड बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन माई वर्क। वो कह रहा है कि मैं उस चीज के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैं मेरा वर्क है वो फॉरगॉटन भूल चुका हूं, मैं मेरे इस वर्क को फॉरगॉटन भूल चुका हूं। आई अपोलाइज्ड वी टू आर हैड वी थ्री। ठीक है, और यहां पर वो टेबल के अनुसार मैंने आपको यहां पर क्लियर कर रहा हूं, देख लेना। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट स्टार्ट बिफोर द अदर इन द पास्ट टाइम, और क्या क्या हो सकता है। पहला जो हमारा एक्शन है वो अगर पास्ट परफेक्ट का होता है तो हमें दूसरे वाले एक्शन को वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड बीन इल फॉर 2 days व्हेन द डॉक्टर वाज सेंट फॉर, ये तो हमारा प्रीवियस एक्शन। ठीक है, यहां पर देख लो सिंपल पास्ट में द शिप फील्ड इन द ग्रेट हैस्ट फॉर अ वॉल्प एंड एंटर द फील्ड। तो क्या क्या कह रहा है यहां पर कि हमारे प्रकार के दो प्रकार के एक्शन होता है, प्रीवियस एक्शन, सबसिक्वेंट एक्शन। और प्रीवियस एक्शन में हमारे पास्ट में परफेक्ट है, इसमें सिंपल पास्ट भी हो सकता है, और हमें इधर सिंपल पास्ट है तो हमारे इधर सिंपल पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। दोनों चीजें हमारे साथ में यहां पर आराम से क्लियर हो सकती है। नेक्स्ट वाला पॉइंट, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना बस के लिए। आपको सेंटेंस को करना क्या, सेंटेंस की मीनिंग निकालनी है। मीनिंग निकालने के बाद में सेंटेंस को पढ़ के और उसके बाद में आप आराम से इजी वे में वर्ब की सेकंड फॉर्म फिल कर दोगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट 7वां पॉइंट,
7वें पॉइंट में आपको क्या मिल रहा है, देखो, to express the completion of an action that took place in the past time before another action started। कि पास्ट टाइम के अंदर कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है और उसी के बाद में कोई दूसरा अगर एक्शन स्टार्ट होता है तो इसके लिए भी अपन पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। बाय द टाइम इट बिगेन टू स्नो, उसी समय द हेड रेस्ड होम। ओके, दोनों बात। तो इस वाले वर्ड को ध्यान रखना, बाय द टाइम, उस समय में द इट बिगेन द स्नो, बर्फ गिरने शुरू हुई और देख क्या हुआ, उन्होंने वो अपने घर पे पहुंच गए। ठीक है, नेक्स्ट चीज, अब आपकी एक्सरसाइज क्या है, आपकी एक्सरसाइज। और इस एक्सरसाइज में अपन देखते हैं, लिखा हुआ एक्सरसाइज में आपके क्या, विपिंग एवरीवन। देखो, और एक सेंटेंस और है वो भी देख ले, व्हेन ही स्टॉप्ड विपिंग, जब वो चिल्लाने से रोने से रुका, एवरीवन हैड लेफ्ट, सारे के सारे उसको छोड़कर चले गए। अब अपन एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज में हमारे है फर्स्ट, यहां पर देखो वही आपकी बात है, आफ्टर के बाद में दे और उसके बाद में दे गो टू दिल्ली, तो आफ्टर दे हैड सीन द टावर दे वेंट टू दिल्ली। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें आप आराम से इनको देखकर और इसको फील कर सकते हो, आराम से इसको फील करना है। और उसके बाद में कोई भी अगर आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो तो मुझे बताना। ये बिफोर वाला देख लेना, आफ्टर वाला आ गया वापस से, तो दोनों साइड में आपको पढ़कर सेंटेंस को ये पता लग जाएगा कि एक साइड में हमें पास्ट इंडेफिनिट फील करना है और एक साइड में पास्ट परफेक्ट टेंस फील करना है। और करना कैसे, जो आपके वर्ड्स दो बताए गए हैं पहले, उनको देखकर जो रेगुलेशन रूल्स और रेगुलेशन दो प्रकार की, 3 प्रकार की टेबल यहां पर बताई गई थी, उसी प्रकार से आपको इनको देखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार की एक्सरसाइज को फील करेंगे। तब कल इस एक्सरसाइज को एक बार अपन वापस से देखेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।